यदि आप अपने व्यवसाय को लेकर परेशान हैं और आपका व्यवसाय बहुत धीमी गति से चल रहा है, यदि आपको व्यवसाय में लाभ नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो में आप परेशानियों से बचने के अनुभवजन्य शास्त्रीय प्रयोगों को जान सकेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो ज्योतिष, वास्तु एवं आध्यात्म से संबंधित जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न श्रृंखला के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि व्यवसाय में वो कौन से कारक हैं जिनके द्वारा परेशानियां आती हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य, चंद्र और बुध इत्यादि ग्रह कमजोर होते हैं, उन्हें व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और उस वीडियो में यह भी बताया था कि आप स्वयं अपनी पत्रिका में देखकर कैसे जान सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह कमजोर है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाकर उसे अवश्य देखिएगा। तो जैसा कि हमने बताया था कि सूर्य, चंद्र और बुध के कमजोर होने के कारण व्यवसाय में परेशानियां आती हैं। आज सबसे पहले व्यवसाय वृद्धि के कुछ टिप्स दे रहे हैं। तो सबसे पहला टिप्स है कि अपनी दुकान, अपने व्यवसाय स्थल, अपने कार्यस्थल, जो भी आपका औद्योगिक स्थान है, उस स्थान के ईशान कोण को शुद्ध कीजिए। ईशान कोण में यदि आपने किसी भी प्रकार का कचरा, किसी भी प्रकार की सामग्री इत्यादि रख रखी है तो उसको वहां से हटा दें और उस स्थान पर एक पूजा स्थान बनाएं। यदि संभव ना हो तो किसी ऊंची जगह पर ईशान कोण में एक प्लेटफॉर्म बना करके भी वहां पर पूजा स्थल बना सकते हैं। इस पूजा स्थल में आप लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, श्री यंत्र और एक कलश में जल भरकर नित्य प्रति रखें। अगर संभव हो तो गंगा जल या नर्मदा जल वहां पर रख सकते हैं। यदि आप गंगा जल या नर्मदा जल वहां पर रख रहे हैं तो उसको बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप ताजा जल वहां पर रखते हैं तो प्रतिदिन उस जल को अवश्य बदलें। उस कलश में एक सिक्का अवश्य डाल दें। दूसरा, यदि आपने अपने कार्यस्थल के प्रवेश द्वार पर किसी भी देवी देवता की प्रतिमा या चित्र लगा रखा है जिसकी की पीठ आपके कार्यस्थल की ओर है, तो उसे वहां से तत्काल हटा दें। यह अत्यंत ही अशुभ प्रभाव देने वाला होता है। हाँ, और यह भी ध्यान रखें कि ईशान कोण में यदि आप कोई भी प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो उसकी भी पीठ आपकी ओर नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज है कि ईशान कोण में विराजित किसी भी देवी देवता की पूजा प्रतिदिन होनी चाहिए और साथ में उनकी आरती कपूर से अवश्य करें। प्रायः लोग एक दीपक जला देते हैं, अगरबत्ती से आरती इत्यादि करते हैं, लेकिन यदि आप अपने व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं तो प्रतिदिन श्री यंत्र की और लक्ष्मी गणेश की आरती कपूर से ही होनी चाहिए। चौथी चीज ये है कि अपने कार्यस्थल को प्रतिदिन नियमित समय से खोलें और नियमित समय से ही बंद करें, क्योंकि कार्यस्थल और व्यवसाय स्थल का वास्तु देवता होता है और वह आपसे आशा करता है कि प्रतिदिन नियमित समय से आप हमको आरती, भोजन इत्यादि प्रदान करें और नियमित समय से हमको शयन के लिए आज्ञा दें। पांचवी चीज है सांध्य बेला। सांध्य बेला अर्थात जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो उस समय को ज्योतिष शास्त्र में कुबेर की बेला कहा जाता है। यह अत्यंत ही पुनीत बेला होती है। इस बेला में समस्त कार्यों को छोड़ करके आपको ईशान कोण में विराजित देवी देवताओं की आरती करनी चाहिए। वहां पर कुछ ना कर सकें तो कम से कम एक घी का दीपक अवश्य जला दें और जब अपना प्रतिष्ठान, अपना कार्यालय इत्यादि बंद कर रहे हों तो वहां पर कपूर आरती करते हुए उसको बंद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है जिसके कारण से आपको व्यावसायिक समस्याएं आ रही हैं, तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के कुछ सरल उपाय बता रहे हैं। तांबे के एक कलश में आप जल लेकर के उसमें रोली डालकर प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने की विधि तो यह है कि आप प्रातः काल सूर्योदय के समय उस जल प्रदान करें, लेकिन यदि संभव ना हो तो आप बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन सूर्य को जल देने का एक नियम है कि आपको सूर्योदय से पूर्व ही अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। फिर इसके बाद आपको समय के बाद स्नान करते हुए जल प्रदान कर सकते हैं। रविवार के दिन लाल वस्तुओं के दान भी सूर्य को प्रसन्न करते हैं। लाल वस्तुओं के दान में आप मसूर की दाल, गेहूं का दान कर सकते हैं, लाल मिठाइयां दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र, फल, फूल इत्यादि भी दान कर सकते हैं।
दान का तात्पर्य है कि आप किसी मंदिर में जो पूजा पाठ में संलग्न पंडित जी हैं उनको ही दान करें। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए या सूर्य का बल प्राप्त करने के लिए एक और उपाय है, वह है तांबे के एक छल्ला आप अपनी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करें। यह भी सूर्य को बल प्रदान करता है। साथ में एक मंत्र बता रहे हैं, उस मंत्र का नियमित एक माला जाप करें। मंत्र नोट कर लें, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य जनित कुप्रभावों से आपको लाभ होगा और आपका व्यवसाय तेजी से प्रगति करने लगेगा। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यदि आपका बुध कमजोर है और आप किसी व्यवसाय में संलग्न हैं तो आपके द्वारा उत्पादित वस्तुएं, आपके प्रोडक्ट को अच्छी पहचान नहीं मिल सकती है। तो बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सरल उपाय बता रहे हैं। प्रत्येक बुधवार को लक्ष्मी जी को सुगंधित द्रव्य, सुगंधित पुष्प और सुगंधित इत्र भेंट कर सकते हैं। यह अत्यंत ही अचूक उपाय है, लेकिन हाँ, यहाँ ध्यान रखें, जहां हम सुगंधित की बात कर रहे हैं तो केमिकल युक्त परफ्यूम इत्यादि की बात नहीं कर रहे हैं। प्राचीन काल से चले आ रहे हमारे इत्र जो कि तेल इत्यादि से तैयार किए जाते हैं, वह सुगंधित द्रव्य अत्यंत प्रभावी होते हैं और वही देवी देवताओं को प्रिय हैं। तो उन्हें ही आप लक्ष्मी जी को प्रत्येक बुधवार को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप मंदिर तक न जा सकें और उपलब्धता न हो तो प्रतिष्ठान में स्थापित लक्ष्मी जी की मूर्ति या श्री यंत्र जी को भी आप सुगंधित द्रव्य या सुगंधित इत्र उनको अर्पित कर सकते हैं। साथ में बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे कि मूंग की दाल, हरा वस्त्र, हरे पुष्प, हरी मिठाइयाँ, हरे फूल, फल इत्यादि भी दान कर सकते हैं। बुध को प्रसन्न करने के लिए एक अष्ट धातु का छल्ला दाहिने हाथ की छिंगली अर्थात कनिष्ठिका उंगली में धारण करें। यह भी बुध को बल प्रदान करता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि चंद्रमा कमजोर होता है तो व्यवसाय में फ्लो ऑफ मनी कमजोर हो जाता है, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती हैं। तो उसके उपाय के रूप में आपको अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए माता जी की सेवा, जैसे कि सोमवार के दिन उन्हें किसी प्रकार की भेंट प्रदान कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर अपने प्रतिष्ठान की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। सोमवार को सफेद वस्तुएं एवं जल से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का दान करना भी लाभप्रद रहता है। सफेद वस्तुओं में चीनी, चावल, आटा, सफेद मिठाइयाँ, सफेद वस्त्र, सफेद फल फूल इत्यादि। तो जल से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं जैसे कि सिंघाड़ा, कमल पुष्प, दूध, दही इत्यादि किसी मंदिर में आप दान कर सकते हैं। एक मंत्र और बता रहे हैं, नोट कर लीजिए, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करना भी चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पर्याप्त होगा। ये सभी प्रयोग शास्त्रीय हैं और अनुभूत हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं। आप प्रयोग करें और हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। तो मित्रों, यह थी एक संक्षिप्त जानकारी कि व्यवसाय कर रहे लोग अपने व्यवसाय को किस प्रकार से गति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन व्यवसाय में एक समस्या और आती है कर्ज की। बहुत सारे व्यापारीगण लिया हुआ कर्ज चुकाने में असमर्थ रहते हैं और धीरे धीरे वो कर्ज के बोझ से और दबते चले जाते हैं। तो इस विषय में हम अपने अगले वीडियो में अवश्य ही चर्चा करेंगे, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस ना कर दें। आप अपनी शंकाएं और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और जिनको ये लगता है कि इस जानकारी का लाभ किसी को भेजा जा सकता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।